आईएमएफ के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया। कौम को भी बताओ कि आईएमएफ के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की, आईएमएफ का गुलाम बनाया। Slaps 11 new conditions on Pakistan's $7 billion bailout. The IMF has added 11 new conditions to Pakistan's $7 billion bailout program, bringing the total to 64 conditions in just 18 months, as it pushes Islamabad to crack down on corruption, liberalize the sugar sector and also address rising remittance costs. बढ़ती चली जा रही है। वजीर खजाना को इस तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मालियाती इदारे ने कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन बीबीसी के मुताबिक 18 महीने के दौरान आईएमएफ पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। कल आईएमएफ की जानिब से 11 नई शराइत आई थी। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक मालियाती शोबे में हर 3 महीने के बाद हमें खुशखबरी मिलती है कि जो $7 अरब का हम कर्ज पकड़े हुए हैं, मतलब आईएमएफ ने तो कहा कि हम आपको देंगे, लेकिन जैसे होता है ना कि एक एक कतरा दिया जाता है कि यार जब प्यास लगी हो ना या कोई बीमार हो तो कि एक कतरा दे दिया, फिर थोड़ा सा वेट किया, फिर एक ड्रॉप दे दिया। 11,000 और खुद ही खो गया है, खा गए हैं, तो फिर दिस इज द सिचुएशन यू फेस। तो हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका क्या समझते हैं, आपका डेट कितना है? 100 बिलियन आपका डेट है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीपी 44 बिलियन, चाइना 30 बिलियन, पेरिस क्लब 11 बिलियन, बॉन्ड मार्केट 7 बिलियन, बैंक्स 2 बिलियन, सऊदी 6 बिलियन। देखिए फॉर गॉड है कि 80 85 लाख रुपया जो है इनके घरों के अंदर साल का रिपेयर का खर्चे होते हैं, इनके गनमैनों के खर्चे होते हैं। आप मुझे बताइए, एक इंटरनेशनल टूर जो है इनका इन्होंने खत्म किया? नहीं किया। 60 70 जर्नलिस्ट ये लोग लेके जा रहे हैं उसके टूर्स के ऊपर, तो लोग क्यों? दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि अब तो ट्रंप हमारे दोस्त हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहेंगी, परंतु हो इसका उल्टा रहा है। पाकिस्तान आज भी आईएमएफ के कर्जे और भीख के ऊपर ही चल रहा है और खबर आई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसा देने से कर दिया है इनकार। और इसके पीछे की वजह यह है, आईएमएफ ने इनसे करीब 68 से 70 की संख्या में शर्तें मानने को कहा है। अब सीधी सी बात है कि जिस प्रकार से 2 से 4 दिन पहले शहबाज शरीफ पुतिन के सामने चापलूसी कर रहा था, उसको देखकर अमेरिका को अच्छा तो नहीं लगेगा कि उनका पालतू जो शहबाज शरीफ है वो रूस के आसपास भी भटके। और इसी कारण से अमेरिका ने पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी है और अब आईएमएफ इनसे कह रहा है कि पहले हमारी 70 शर्तें तुम झक मार के मानोगे तब हम तुम्हें पैसा देंगे, अन्यथा $7 बिलियन के कर्जे की $1.2 बिलियन। Slaps 11 new conditions on Pakistan's $7 billion bailout. The IMF has added 11 new conditions to Pakistan's $7 billion bailout program, bringing the total to 64 conditions in just 18 months, as it pushes Islamabad to crack down on corruption, liberalize the sugar sector and also address rising remittance costs. बढ़ती चली जा रही है। वजीर खजाना को इस तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मालियाती इदारे ने कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन बीबीसी के मुताबिक 18 महीने के दौरान आईएमएफ पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। कल आईएमएफ की जानिब से 11 नई शराइत आई थी। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक मालियाती शोबे में दिसंबर तक तफसीली रोड मैप तैयार करना और अगले साल मार्च तक इस रोड मैप के तहत एफबीआर की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। दिसंबर 2026 तक आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शाया करना होगी। अक्टूबर 2026 तक मुतल्लिका महकमों में करप्शन के खतरात से निपटने के लिए हिकमत अमली मंसूबा देना होगा। इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो पैसे तरसीलात ज़र की मद में पाकिस्तान में भेजते हैं, उनके अखराजात का मुकम्मल जायजा लेना होगा। दिसंबर 2026 तक सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में निजी शोबे की शमूलियत से मुतल्लिक शराइत को हतमी शक्ल देना होगी। शुगर मार्केट की लिबरलाइजेशन के लिए कौमी पॉलिसी की मंजूरी, कंपनीज एक्ट में तरमीम, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स एक्ट में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर कॉन्सेप्ट नोट शाया करना भी शराइत का हिस्सा है। सहाफ़ी शहबाज राना उनकी खबर के मुताबिक अब तक इस प्रोग्राम में आईएमएफ की जानिब से मजमूई तौर पर 64 शराइत आयद की जा चुकी हैं। अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हर 3 महीने के बाद हमें खुशखबरी मिलती है
कि जो $7 अरब का हम कर्ज पकड़े हुए हैं, मतलब IMF ने तो कहा कि हम आपको देंगे, लेकिन जैसे होता है ना कि एक एक कतरा दिया जाता है कि यार जब प्यास लगी हो ना या कोई बीमार हो तो कि एक कतरा दे दिया, फिर थोड़ा सा वेट किया, फिर एक ड्रॉप दे दिया, उस तरीके से हमें मिलते, इकट्ठे नहीं देते वो, उन्होंने बड़ा सख्त वो कंडीशन लगाई हुई। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो IMF ने तो कंडीशन लगाई, आपने मेरा शो देखा उस पर, उसकी कुछ नई चीज़ें जो हैं आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारी जो इकॉनमी है उसकी हालत बिल्कुल ज़बरदस्त है, इत्मीनान है कि पाकिस्तान माशी बहरान से निकल चुका है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। अच्छा, कैसे निकल गया है यह हमें नहीं पता। कर्ज पे कर्ज हम पकड़ते हैं और रोज हमारे ऊपर नई कंडीशंस लगती हैं, हमें नहीं पता कि फिर कैसे हम इस मामले से बाहर निकले हैं और हमारी माशी जो बदहाली है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि IMF से जो बस हम चुटकी बजाएंगे और वो हो जाएगा, वो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जाहिरी मामलात हो या पर्दे के दूसरी तरफ चीजें हो, दोनों में कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही जिससे हम कहें कि जी बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है या इत्मीनान बख्श। कर्जे बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। हाँ, इनकी तकारीर और इनकी बातें अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या बात है, और ये क्या कहते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जी हमने मुल्क को बचाया। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी, मुझे 11,000 और खुद ही खो गया है, खा गए हैं, तो फिर दिस इज द सिचुएशन यू फेस। तो हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका क्या समझते हैं, आपका डेट कितना है? 100 बिलियन आपका डेट है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB 44 बिलियन, चाइना 30 बिलियन, पेरिस क्लब 11 बिलियन, बॉन्ड मार्केट 7 बिलियन, बैंक्स 2 बिलियन, सऊदी 6 बिलियन। देखिए, फॉर गॉड से कब तक? और आप देने का कोई बात ही नहीं करते हैं, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू नाउ? यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, नो अ सेंस ऑफ, क्या व्हाट शैल आई से, आई एम सॉरी, मैं क्या आपको बताऊं। और फिर कैसे, अच्छा ये बजट अच्छा दे दो यार, अच्छा दे दो, कैसे देंगे? अच्छा कॉटन आपका 14 मिलियन बेल से 7 मिलियन आ गया है। पूरे हिंदुस्तान को तुम खिलाते थे पंजाब से, अब अपने आप नहीं खा सकते हो। पंजाब इज नॉट इनफ फॉर यू। बिल्कुल, क्या यार, खुदा के लिए, मैं आई एम वेरी सॉरी। ये बजट के बारे में